धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हमारी सहायता और मदद करे प्रभु, और सारी बातों से माफी दे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हो प्रभु जी, अभिषेक कर प्रभु जी, और शांति आनंद दे प्रभु जी। और हम तेरा वीडियो बनाए तो तू हमारी सहायता मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सभी को आशीष दे और चंगाई छुटकारे दे, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल हैं और प्रभु ने आपको अच्छे से रखा है और संभाला है बीते दिनों में। हम धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, और मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सुनिए, और ये वचन आपको आशीष का कारण होगा। इस वचन के द्वारा आपका परिवार, आप सभी लोग आशीषमय होंगे। इसलिए हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपको जय मसीह की, आपके परिवारों को जय मसीह की। और मेरा विषय है सूअरों का खाना। जो व्यक्ति सूअरों को खाता है वो नाश होता है। तो मेरा विषय है सूअरों का खाना। बाइबल से रेफरेंस दूंगा मैं, और बाइबल नहीं पढ़ूंगा मगर वचन बाइबल से ही है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ थोड़ी सी, और आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए मेरे साथ बने रहिएगा। और उत्पत्ति 7:2 में लिखा हुआ है, जल पलने से पहले शुद्ध और अशुद्ध पशुओं को अलग किया गया। शुद्ध और अशुद्ध पशुओं को अलग किया गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अब तक आपको संभाला है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध पशुओं का अलग किया जाना। लय व्यवस्था 11:2 और 28 जब हम देखते हैं तो भूमि, वायु और जल के मृत देह खाने वाले पशुओं को खाने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो मृत देह यानी मरे हुए पशुओं को खाने के लिए परमेश्वर ने क्या करा? प्रतिबंध लगा दिया। तो हमें खाना है नहीं खाना, ये आपको सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है। हम देखते हैं लय व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो हमको सारी बात पता चलता है। और लय व्यवस्था 11:7 और 8 सूअर के मांस को खाना या उसे हाथ भी नहीं लगाना है। सूअर को मांस को नहीं खा सकते और ना ही उसको हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको मना करता है। उसको हाथ भी छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना, उसके मांस को नहीं खाना, नहीं तो हम दंड के भागी हैं। परमेश्वर हमको दंड देगा। लय व्यवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो हमको सारी बातें पता चलता है। बाइबल में लिखा हुआ है पुराने नियम में। और दूसरा पतरस 2:22 कहता है, वह एक घिनौना जानवर है। वह क्या है? एक घिनौना जानवर है। तो हमें उसको नहीं खाना है और ना ही हाथ लगाना, ना ही छूना है, नहीं तो हम दंड के भागी हैं। परमेश्वर हमको दंड देगा। मत्ती 7:6 में लिखा है, हिंसक व स्वार्थी ना बने रहें। हमें हिंसक और स्वार्थी ना बना है। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है साफ शब्दों में। 7 और 6 को जब आप पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक हमको संभाला है और इन घृणित वस्तुओं को ना खाएं। यशायाह नबी की पुस्तक 65:3 और 5 कहता है, सूअर का मांस खाना परमेश्वर को ऐसा अप्रिय लगता है मानो उसकी नाक में धुआं छोड़ा गया हो।
नाक में धुआं छोड़ा गया, तो हम अपने आप को मसीह कहते हैं और आपको सूअर का मांस खाते हैं और छूते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, हमसे खुश नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादों ने भी इस बात को नहीं माना, परमेश्वर के वचन को, तो वो पाप के भागी बने और दंड मिला उन्हें। और आज जब हमें परमेश्वर ने चुना है और अपने पवित्र शास्त्र को हमारे हाथ में दिया है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो नाम के मसीह तो हैं हम, मगर आज्ञा पालन नहीं करते। इसलिए हम उस परमेश्वर की पहचान में, उसकी पुस्तक में नहीं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अब तक जो संभाला है इस छोटी सी महामारी से, कोरोना वायरस से, और इससे भी बड़ा कोरोना वायरस से भी भयंकर बीमारी, एक वायरस और आने वाला है 2021 में। वो वायरस ऐसा होगा, हमारे शरीरों पर फोड़े डाल देगा, फपोके डाल देगा, पूरे बदन पर, पूरी बॉडी पर फोड़े ही फोड़े होंगे। कोई भी जगह हमारे शरीर में नहीं बचेगी जहाँ पे फोड़ा ना हो बड़ा सा। तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और उसके वचन को मनन करें और उसके आगे दंडवत हो, घुटने टेके, सर को झुकाएं और उसके वचन को मानें। यशायाह नबी की पुस्तक 66 का 15 और 17 कहता है, मसीह के लौटने पर सूअर का मांस खाने वालों को नाश किया जाएगा। जब मसीह लौटेगा, जब वो आएगा बादलों पे, आसमान चीर के जब आएगा, बादलों पर जब आएगा, तो जितने सूअर खाने वाले लोग हैं, जितने मरे हुए मांस को खाने वाले लोग हैं, चमगादड़, सूअर, बिल्ली, कुत्ता, ये खाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर नहीं बख्शेगा और नहीं छोड़ेगा, उनको दंड देगा। आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए सावधान रहें कि परमेश्वर आपको मना कर रहा है और रोकता है, तो आप रुक जाइए। अगर अच्छे से मसीह को जाना है तो अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो मसीह की बात को मान लीजिए। जब यशायाह नबी की पुस्तक 66 का 15-17 पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। लूका की पुस्तक 15 का 15, सूअरों को पालना बहुत लज्जाजनक काम है। जो व्यक्ति सूअरों को पालते हैं वो लज्जाजनक काम है। परमेश्वर उनसे भी खुश नहीं है, उनको भी दंड देगा। और बहुत से काम हैं, गाय भैंस पाल सकते हैं, बकरी भेड़ पाल सकते हैं, कोई बिजनेस काम धंधा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सूअरों को पालें, क्योंकि अगर आप पालते हैं तो भी दंड के भाग्य है, आपको दंड मिलेगा। मरकुस 5 का 14 और 17 कहता है, जब हम पढ़ते हैं, जो सूअरों को पालते हैं उन्हें मसीह और उसके काम से कोई मतलब नहीं होता, उनसे मतलब नहीं होता उस परमेश्वर को। और लैब व्यवस्था में लिखा हुआ है 11 के 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं, तो का उल्लंघन किया बिना कोई भी सूअरों को नहीं पाल सकता, क्योंकि अगर आप पालते हैं तो परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं और उसके आज्ञा को नहीं मानते और उस बाइबल के वचनों को आप बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सावधान रहिए। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जहां भी आप हैं, कहीं भी हैं, तो आप उस चीज से दूर हो जाइए। एक चीज छोड़ देंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपकी मर्जी, आपको किधर जाना है, नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, ये फैसला आपके हाथ में। और जितने ज्यादा से ज्यादा आपको अगर वचन मनन करना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तो आप
आपके ऊपर से कहर, आपके परिवारों से, आपके बच्चों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके गांव से, आपके शहर से, इस सारा कहर परमेश्वर खत्म कर सकता है। वो अपनी बात को बदल सकता है। नहीं तो तैयार हो जाइए 2021 में, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। तैयार हो जाइए, अच्छे से तैयार हो जाइए, खूब खा पी लीजिए अभी 2-4 महीने में जो 2000 में बचे हैं। आज 5 जून है, कुछ महीने इसमें बचे हुए इस वर्ष में। इससे भी बड़ा वायरस आने वाला है, कोरोना का पिताजी आने वाला है। कोरोना तो बहुत एक छोटा सा बच्चा है, इसका बाप आने वाला है। तो सुनामी, कहर और बड़े बड़े शरीरों पर सबके फोड़े होंगे। और जो मसीह के बातों पर चलता है और मसीह के वचनों के आधार पर रहता है, उसकी महिमा करता रहता है सुबह शाम, और उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो उस पर कोई भी फोड़ा फुंसी नहीं होगा, कोई भी फोड़े नहीं होंगे, और कोई भी सारी सुनामी और सारे वायरस से बचा रहेगा, सारे उसके प्रकोप से बचा रहेगा। जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, वो सावधान हो जाइए। मेरा बताने का काम है, वचन को पढ़ के मनन करके और बाइबल से तैयार करके मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। प्रभु ने मुझे बताया है और प्रभु हमें बताता है, तो हम वीडियो को बना के डालते हैं। और आपकी आशीषों के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा हम अभी तक सुरक्षित हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह शाम और अकेले में, तो हम आप सबके लिए, आप सभी के परिवारों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु उनकी जीवन को बदल, उनकी बुद्धि को बदल, उनके सोच को बदल, और इन घृणित वस्तुओं से सावधान रहें, उनके जीवन से हटाई सारी वस्तुएं। मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग राज में प्रवेश हो, और हम सब जब मिलें तो स्वर्ग में मिलें, और इस महामारियों से बचे रहें। मेरी हार्दिक कामना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर बचेंगे और बाइबल के वचन को जरूर मानेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, सूअरों को खाना और सूअरों का मांस खाना परमेश्वर को ऐसा अप्रिय लगता है, मानो उसकी नाक में धुआं छोड़ा गया हो। तो आप ऐसा काम ना करें। ऐसे विचारों से, ऐसी बातों से, ऐसे खाने से बचे रहें। आपको धन्यवाद करता हूं, आपने अच्छे से सुना है और समझा है, क्योंकि परमेश्वर का कानून, उसका लॉ बहुत सख्त है। वो किसी को दो तरह की बात नहीं समझाएगा। वचन आपके पास भी है, वचन मेरे पास भी है। बाइबल वो बड़ा विधान है, 66 पुस्तकें हैं ग्रंथ की और बाइबल की, हमारे और आपके पास है। हम पढ़ते हैं, चर्चों में जाते हैं और अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। तो आप उसके वचन के कानून को जरूर मानिए, उसके लॉ को मानिए। नहीं मानते हैं तो आप सजा के हकदार हैं। सबको जय मसीह की। और कोई गलती हो क्षमा करें, और हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वेलकम जरूर देगा। जय मसीह की। फिर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ जीसस, तेरा धन्यवाद।